ये है मेरी आमना। ये है आपकी आमना। क्या बात है, लेकर आइए, लेकर आइए। अस्सलाम वालेकुम, रमजान मुबारक। लुक सो प्रिटी माशाल्लाह। पहले मैं ये कर सकती हूँ, मैं ये कर सकती हूँ? आप पहले बताइए घर में क्या बनाया आज? अफ्तार में सब कुछ रेडी है? अफ्तार पे आते ही नहीं है। नहीं, अफ्तार की बात आता हूँ यार। दानिश, आज आप होस्ट की सीट पे बैठेंगे या आप बेगम के साथ बैठेंगे? आप जो कहें, आज मैं वहाँ बैठूंगा। आप उनसे करीब बैठे तो मुझे ज्यादा प्यारे लगेंगे। मैं साथ इस पे बैठ जाऊँ अगर दोनों यहाँ। मुझे लगता है कि आप वहाँ बैठे, क्योंकि मैं सुनना चाहती हूँ ऐसे कौन से सवाल हैं जो पूछना चाहते हैं। जी जी, बहुत सारे सवाल। हर बात के जवाब तो इनको पहले से पता है। नहीं, ऐसा नहीं है, बहुत सारे ऐसे सवालात हैं जिनके जवाब आज आप देंगी मुझे। अच्छा, पहले ये बताइए आमना कौन है यार? पहले दिन से इन्होंने मुझे आमना कहा हुआ है। मुझे इसका आप जानती हैं किसी आमना को? नहीं। चलें यार, अब 15 रोज़ हो गए, डिस्क्लोज कर ही देते हैं। अब बताएं आमना कौन? अच्छा, हमारे जहन में आया था, ये एक ट्रिक थी कि मैं आऊँगा और बोलूँगा भाई आमना कैसी हैं आप, तो उसके बाद फिर आपने देखा होगा कि अक्सर ही मजाक करते रहते, तो इसको मजाक की तरह ही लिया और मजाक ही चल रहा था ये आज तक। आज 15 रोज़ हो गए तो मैंने कहा चलो भाई रिव्यू करते हैं। कल से हम किसी और नए नाम के साथ आएंगे। हाँ, मुझे लगा था हर रोज एक नया नाम होगा। तुम इतनी कामयाबी हासिल की, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स किए हैं, क्या कभी सोचा था कि एक दिन तुम मेरी रमजान ट्रांसमिशन में आओगी? ये किसका सवाल है, राबिया का या आपका? ये नहीं कहे, ये ग्रीन चैनल का सवाल है। बिल्कुल सोचा था, और लेकिन ये नहीं पता था कि दानिश इधर होंगे। ऐसा लगा था यहाँ बैठे होंगे साथ। हाँ। लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा शो कर रहे हैं। इनके ज़रिए हम लोग भी बहुत कुछ सीखते हैं। और अभी 1 मिनट मैं भूल गई, हुरैन और रयान आपके लिए उन्होंने मुझे कहा था हमारा नाम ज़रूर लीजिएगा, तो प्लीज़ आप लोग देख रहे असल में अक्सर ऐसा होता है कि मैं हुरैन का नाम ज़्यादा ले लेता हूँ, तो रयान कहता है कि नाराज़ हो जाते हैं। टेक माय नेम, तो मैं कहता हूँ आई एम सॉरी, तो रयान वी आर हियर। हाय मम्मा, हाय हुरैन, वी आर हियर। माशाल्लाह। अच्छा, आप लोग की एक वो पिक्चर्स और रील वाली एक आई थी जो मैं देख रही थी, उसमें रयान वाज डूइंग समथिंग एंड यू बोथ वर लाफिंग। वो क्या कह रहा था या क्या कर रहा था? He's a funny guy. He is super fun. माशाल्लाह सुपर एक्टिव बच्चा है, और जो है ना वो ये सब बिल्ट इन है उसके अंदर, हमने उसको कुछ सिखाया नहीं है। He plays football, वो ही लव्स डांसिंग, उसको कोई भी Singing, dancing, और ये सारी चीजें जो हैं वो उसके अंदर बिल्ट इन है। आप यकीन जाने हमने इसमें से कुछ नहीं सिखाया उसको। आयजा माशाल्लाह माशाल्लाह। उस दिन इकरा भी आई तो कहने लगी क्लोज टू परफेक्शन अगर कोई है वो आयजा है। एंड हम सब ये बात पे यकीन रखते हैं। आई हैव अ क्वेश्चन कि ये हाउ डू यू मैनेज? मैं 5 साल पहले आपसे जिस रमज़ान ट्रांसमिशन मिली थी, आपने कहा था मैं अभी भी बच्चों को, और उस वक्त छोटे थे दोनों, हुरैन एंड रयान, आपने कहा था मैं अभी भी उनका खाना देख कर आई हूँ, क्या खाना है, कितने बजे उठेंगे, क्या रूटीन होगी। उस वक्त स्कूल जाना शुरू किया था। अब आयजा के दोनों बच्चे माशाल्लाह थोड़े थोड़े बड़े हो गए, बट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बच्चों के साथ बढ़ती हैं। हाउ डू यू मैनेज नाउ विद सच अ बिजी स्केड्यूल? अच्छा, ये सवाल मुझसे आई थिंक जब कोई मिलता है मुझसे ज़रूर पूछता है। एक चीज़ मैं ज़रूर कहती हूँ कि जितना भी आप वक्त होता है दिन में, कोशिश ज़रूर किया करें कि अपने लिए थोड़ा सा वक्त ज़रूर निकालें जिसमें आप बैठें और वो सारी चीज़ें करें जो आपको पसंद है। Yes. जैसे मुझे जब वक्त मिलता है तो मैं बैठती हूँ, सब चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करती हूँ। बच्चों की इतने बजे ट्यूशन है, आज ये प्रोजेक्ट है, दानिश का यहाँ जाना है, उन्होंने ये करना है, तो हर चीज़ें बहुत ऑर्गेनाइज़ करती हूँ। शर्म आती है जब ये देख रहे हो यार कैसे बताऊँ मैं, कैसे साल बाद भी यार एग्जैक्टली मैं काफी देर तक जो है वो इनको देख नहीं सकता हूँ। मुझे शर्म आती है, पता नहीं, तो ये देखेंगे तो मुझसे बोला ही नहीं जाएगा। अब आप नीचे देखें, ये मेरी नजर का एक जो है ना पावर है कि हाँ, पता नहीं सह सकती। अच्छा, एनीवेज ओके। तो आई थिंक बहुत अच्छे से मैनेज हो रहा है। और सबसे अब तो मैं अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा इसका क्रेडिट दूंगी कि वो दोनों बहुत समझदार हैं माशाल्लाह। और दोनों इस बात को समझते हैं कि पापा मामा काम करते हैं और हमें तंग नहीं करना है पीछे, हमें अपनी चीज़ों को खुद याद रखना है। इतने बजे स्विमिंग है, खुद तैयार होना है, इतने बजे फुटबॉल है, तैयार होना है। पापा सो रहे हैं, उनको तंग नहीं करना है। लेट हो जाए पापा शो में तो इतनी परेशानी हो जाती है, रोज़ा नहीं खुलता हमारा अगर हमारा टीवी ऑन ना हो, ग्रीन चैनल ना लगा हुआ हो। माशाल्लाह, मुझे लगता है। और ऑफ कोर्स मैं ये देख रहे हैं, इनको देख के मैं बात कह सकती हूँ कि दानिश एक बहुत सपोर्टिंग हस्बैंड है। हर चीज़ में मुझे बहुत अप्रिशिएट करता है और साथ देते हैं मेरे। अगर मैं कहीं, मुझे ट्रैवलिंग का बहुत शौक़ है, बहुत घूमने का शौक़ है, लेकिन वो तभी घूम पाती हूँ जब दानिश होते हैं, बच्चों के पास होते हैं, मेरे पेरेंट्स होते हैं। हमने ये टाइप किया हुआ है कि ना घर में ना एक किसी का होना ज़रूरी है। ऑल्दो और भी लोग होते हैं,
इनकी वालदा होती हैं, वालिद साहब होते हैं, मेरे वालिद होते हैं, अम्मी होती हैं, बट मुझे लगता है कि माँ बाप में से ना किसी एक का बच्चों के साथ होना ज़रूरी है। वाइज़ा अगर कभी ट्रैवल पे काफ़ी जाती है, उसकी ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा होती है, तो मैं मेक श्योर करता हूँ कि उस दौरान जो है ना मेरा काम कराची के अंदर ही रहे। अच्छा, ओके। माशाल्लाह। ऐसे ही है कि जब मैं कभी बाहर जाता हूँ तो फिर आयजा करती है मेक श्योर। अच्छा, ड्यूटीज कुछ डिवाइड करती हैं जब आयजा ट्रैवल कर रही होती हूँ कि दानिश ये काम आपने ही करना है, एंड देन यू चेक ऑन हिम कि कर भी रहा है या सो रहा है? चेक के लिए तो कैमरास जगह जगह लगे हुए हैं, अगर 10 दफा लेट हो जाए लेकिन मुझे अब कहने की जरूरत नहीं पड़ती, सबको अपनी जिम्मेदारियों का पता है। नहीं, असल में ये जिम्मेदारी तो अल्लाह ताला ने आप पे डाली ना, अगर आपकी औलाद हो गई है तो इसकी जिम्मेदारी तो ऐसी है कि फिर इससे ऊपर मुझे लगता है कुछ नहीं। दानिश, एक होता है ना कि अगर बीवी बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है तो मियाँ थोड़ा लेट बैक होता है, अगर मियाँ बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है तो बीवी कहती है कि चलो यार वो कर ही लेगा। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, ये बहुत रिस्पॉन्सिबल लड़की है, लेकिन मैं इसका 2 गुना रिस्पॉन्सिबल आदमी हूँ। रियली? जी, आप अच्छा, अब ये कौन क्या ज्यादा है? मेरे दानिश के साथ ना मैं कुछ अजीब बावली सी हो जाती हूँ। ये कुछ चीजें भूल सकती है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सच बता रही हूँ, मेरा दिमाग चलना बंद हो जाता है। मैं अक्सर अगर हम मॉल में जाते हैं ना तो मैं कहीं आगे निकल जाती हूँ और फिर देखती हूँ दानिश कहते हैं खड़े हो जाते हैं कि मतलब अब हम ये शॉप देखने जा रहे थे ना अंदर, तो वहाँ का निकल रही हूँ, तो फिर मैं वापस आके खड़ी होती हूँ। तो मैं दानिश के साथ कुछ हो जाता है मुझे, अदरवाइज मैं बहुत रिस्पॉन्सिबल हूँ, ये सच बात है। वो वाली बीवियाँ होती है ना जो ट्रैवल के वक्त भी वो आई एम जस्ट फॉलोइंग माय हस्बैंड, मुझे नहीं पता कहाँ जाना है, क्या करना है। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, ये अल्लाह का शुक्र है हमारी शादी हो गई, बच्चे हो गए, सारी चीजें। कितनी साल हो गए शादी को? It's been 10 years, एक डेकेड हो गया साथ, बट हमें साथ तो 16 साल हो गए। 16 साल, चलो गिनना 16 साल। हाँ, 16 साल हो गए। ब्रेकअप का टाइम भी गिन लें आप। माशाल्लाह। ब्रेकअप में तुम ब्रेकअप हुई थी। हाँ, ब्रेक हमारा ब्रेकअप उस तरह नहीं था। वैसे ना वो एक आपने मुझे बताया था ना प्रोमो वाले, नंबर ब्लॉक कर देते हैं, थोड़ी देर के लिए नंबर ब्लॉक कर देते हैं बस, फिर खोल के चेक करते हैं कि मैसेज आ रहा है या नहीं। लेकिन दानिश ने कहा कि हमने वो डेटिंग पीरियड नहीं मेरा आयजा के साथ गुजरा, बस मोहब्बत हुई और फिर वो ऐसे ही है, अल्लाह ने मिलवा दिया। पहली बात अब हमारे डेटिंग शादी कर रही हूँ, मैं इनकी वालदा से मिलने गया, सबसे पहले मैं मिलने इनकी वालदा से ही गया था। और मुझे लगता है तरीका भी यही होना चाहिए। अगर आप दानिश, आपके लिए और आयजा के लिए आप लोगों के फैंस के कुछ सवालात हैं, अगर आप वहाँ जाएं, मैं वहाँ जाऊँ, आप वहाँ जाएंगे ताकि आप दोनों ने इशारा करके मुझे कुछ चीजें बतानी और मैं यहाँ करीब हो जाएं। हाँ, क्योंकि मैं पूछूंगी कि हु इज दिस और दैट, इफ यू आर दैट पर्सन यू कैन रेज योर हैंड। आप लोगों से डिस्कस करता हूँ, मैंने इतने साल इसके साथ माशाल्लाह गुजार लिए हैं, लेकिन एक मोमेंट लाइफ का ऐसा है जो मैं नहीं भूलता, मेरी वो मेमोरी मेरे जहन से निकलती नहीं। वो क्या? वो जो हम मुज़दलिफ़ा में जाके ना आपको एक रात क़याम करना होता है। हम वहाँ बहुत सारे लोग हमें ऑब्वियसली जानते हैं, हमारा काम इस तरह है, बिल्कुल। लेकिन एक रात हमने जो वहाँ गुजारी थी ना, तमाम लोगों के दरमियान चटाइयाँ बिछा के ज़मीन पर, खुले आसमान के नीचे। अच्छा, हमारे पास चटाइयाँ भी हाथ ऐसे रखा हुआ था, मेरा हाथ ऐसे रखा हुआ था और आयजा यहाँ पर थी और हम सिर्फ आसमान को देख रहे थे। तो और वो लम्हा हमारा वो था कि हमने सिर्फ एक दुआ मांगी थी कि अल्लाह ताला हमें हमेशा साथ रखे। आमीन आमीन, अल्लाह हमेशा आपको साथ रखे। बल्कि दानिश ने तो ख्वाहिश का इजहार किया, मुझे आपके फैंस ने वो क्लिप भेज के कहा कि पूछिएगा कि अल्लाह ताला मुझे हुरैन जैसी और बेटियां दे। हुरैन को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं है, हुरैन को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं है और हुरैन चाहती है कि दानिश यहाँ है, पापा जो है वो उनका जो प्यार है वो बढ़ जाएगा अगर कोई और आ गई। नहीं, प्यार नहीं बढ़ता, अल्लाह ताला प्यार बढ़ा देता है, जैसे रिस्क कुशादा होता है उस तरह प्यार भी माँ बाप का। अच्छा, एक आयजा मैं सवाल पूछना चाहूँगी, शहरियार दाऊद साहब हमारे वज़ाइफ के सेगमेंट में आते हैं, वो कहते हैं मेरे पास 99% सवालात आते हैं कि घरेलू नाचाकी है जी, वो सास से नहीं बन रही, और जितना दानिश बताते हैं आप लोग की माशाल्लाह बड़ी अच्छी बॉन्डिंग है, तो एज अ वर्किंग वुमेन और बिजी रहने के साथ साथ ये बॉन्डिंग किस तरह मेंटेन करती हैं? ज़रा लड़कियां भी सीखें, क्या क्या चीज़ें हैं? आयजा क्या सोच कर आई थी शादी के बाद कि यार ये चीज़ें मैंने इनका ख्याल रखना है ताकि मेरा एक अच्छा म्यूचुअल रिस्पेक्ट वाला रिलेशनशिप रहे। अच्छा, एक चीज़ मुझे लगता है कि जिस घर में आप जाते हैं ना, पहले तो आपको ये बात समझ आनी चाहिए कि उस घर का एक माहौल है, जैसे आपके घर का माहौल है, जिस तरह उन्होंने ब्रॉटअप किया है अपने बच्चों को। और मुझे अपनी मामा के हाथ के अगर आलू भी बने हैं ना तो वो मुझे पसंद है। वही टेस्ट है जो मुझे हमेशा, चाहे दुनिया की कोई ताकत आके बना दे, कोई बड़ा से बड़े शेफ़ बना दे, बट वो मज़ा मुझे वही अच्छा लगा क्योंकि मैंने पहली दफ़ा चखा उसको। तो मैंने ना वो स्पेस मेंटेन किया है। जैसे दानिश के जितने भी फाइनेंस होते हैं वो सारे दानिश के अब्बू देखते हैं हमेशा से, माशाल्लाह। तो जब शुरू में होता था कि मैं काम नहीं कर रही थी तो मुझे पॉकेट मनी देनी होती थी, तो वो दानिश उन्हीं के थ्रू मैं लेती थी, वही मुझे देते थे चेक, और अगले महीने पूछते थे क्या किया इसका। बताता हूँ मैं क्यों किया मैंने। ये जितने यंगस्टर्स मुझे देख रहे हैं ना, जी बताएं। अब देखिए, मैं अल्हम्दुलिल्लाह तक दानिश तैमूर हूँ, ठीक है, मेरे पास काफ़ी सारे चेक्स आते होंगे। आज तक मेरे कोई भी पैसे
मेरे वालिद के हाथ ना छुएं और मेरे पास आ जाएं, ये मैंने ज़िंदगी में रखा था कि ये हो ही नहीं सकता। तो मैंने जितने भी पैसे कमाए हैं, मेरे जितने भी चेक्स हैं, मेरे जितना भी अमाउंट आता है, वो सबसे पहले मेरे अब्बू के पास जाता है। और मैं अब्बू से कहता हूँ ये आपने जो है अकाउंट में जमा कराना है। अपना अब्बू से मैं पूछता हूँ कि आपने इसमें से कुछ चाहिए या क्या करना है, ताकि मुझे मेरे जहन में है कि अब्बू जो है ना, उनके जहन में कभी ये ना आए कि यार मैंने काम छोड़ दिया तो अब मेरे पास पैसे नहीं है। मैं चाहता हूँ कि अब्बू को एहसास रहे हमेशा कि अब्बू भी अमीर है, अथॉरिटी मेरी है, अथॉरिटी नहीं उनकी ही होनी चाहिए। अब सोचो हमेशा होनी चाहिए। अब ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे मैं अपने बेटे को पाल रहा हूँ, मैं उसकी हर ख्वाहिश पूरी करता हूँ, जैसे मेरे वालिद ने पूरी की है। कल को इंशाल्लाह जब वो बड़ा हो और वो सारी चीजें अपने पास रख के बैठ जाए कि चलो मेरी जिंदगी अब शुरू हो गई, नहीं, तो वो तो बात मुझे लगता है आप जितनी भी परवरिश बच्चों की कर रहे हो कि हाँ बेटा ये करो, ऐसे करना है, ऐसे करना, जो वो देख रहे होते हैं ना, वो सीखते वही हैं, बनेंगे वो जो आप हैं। आप लाख कोशिश कर लें कि हमसे बेहतर हो जाएं, वो बनेंगे वही। आप सोचिए मैं जो हूँ जब नॉर्मल डेज में भी मस्जिद जाता हूँ नमाज पढ़ने के लिए, तो अब करते करते हुआ ये कि रयान कभी घर में बैठा होता है ना और देख रहा होता है आई वांट टू गो विद यू, तो ओके लेट्स गो। तो अब वो तैयार होता है, आता है मेरे साथ, फिर मस्जिद चला जाता है। नमाज पढ़नी तो नहीं आती नहीं, लेकिन बस एक प्रॉब्लम है, वो कहता है शॉर्ट्स पहन के जाऊंगा, सलवार नहीं पहनूंगा। नहीं यार, उसमें तो कोई मसला नहीं है, बल्कि हमारी लेकिन ऐसे आदत पड़ जाती है। आप जितना अच्छे काम करेंगे ना बच्चों के सामने, वो सब सीख जाएंगे उससे। अच्छा, एक कॉल है भाई हमारे साथ, तो वो लेना जरूरी है। हमारे पीसीआर वाले बता रहे हैं जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। आपको आवाज आ रही है? हेलो, ये हुरैन की कॉल तो नहीं है मुझे जी मेरे ख्याल से। हेलो, नहीं डिस्कनेक्ट हो गया। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं तुमसे करना चाहूँगा। ऐसा इतना टाइम हो गया माशाल्लाह काम करते करते, मेरे ख्याल से इट्स बीन ऑलमोस्ट 15 years 10 years इन द इंडस्ट्री। तुमने क्या सोचा ये जो सफ़र है ये कब तक जारी रहना चाहिए, ये कब तक जारी रहेगा? काम का सफ़र, काम का सफ़र। मुझे लगता है मैं जिस तरह की हूँ, मुझे काम करने का बहुत शौक है, चाहे वो कोई भी काम। अगर मैं आज इस फील्ड में हूँ तो मैं इसमें अपना 100% दे रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ कि जितना बेस्ट मैं कर सकूँ अपनी आखिरी सांस तक मैं ज़रूर करूँ। और मुझे काम करना पसंद है, चाहे ये काम हो या जो भी काम हो, सिलसिला। और मुझे लगता है रास्ते अल्लाह ताला खुद बना देते हैं। मैं जब आई थी, मैं होस्ट बनने आई थी, फिर मैं मॉडल बनने आई थी, फिर मैं एक्टर बन गई, फिर एक्टर के बाद मैं फैशन मॉडल बन गई। सो एक जो अलग अलग होते चले जाते हैं, मुझे लगता है खुद ही खुद रास्ता बनता है। सो बस मैं उसको फॉलो करती रहती हूँ बिना सोचे समझे, बस मांगती हूँ अल्लाह ताला से कि उम्र पड़ी जिंदगी दें। अभी तो बहुत उम्र पड़ी, अभी तो अच्छा ये तो बस कहने वाली बात है कि बहुत उम्र पड़ी है। आपको पता है जिंदगी का कोई लम्हे का भरोसा नहीं। और वजह भी जो हम लोग हमेशा अलग अलग जाते हैं रहते हैं, तो हमें यही होता है कि यार एटलीस्ट एक बंदा सफ़र में है तो एक बंदा बच्चों के पास हो। सफ़र का कोई भरोसा नहीं होता। और हम बड़े प्रैक्टिकल हैं लाइफ में, जैसे वो मौलाना साहब शादी से बातें कर रहे थे ना, वो बता रहे थे, मैंने कहा हम बड़े प्रैक्टिकल हैं, हमें इन बातों की परवाह ही नहीं है। और मैं ये बात इसके सामने भी बोल दूँ, ये जो हम बात मजाक में कर रहे होते ना, देखिए एक चीज़ की इजाज़त अगर अल्लाह ताला ने दे दी ना, तो वो अल्लाह ने दे दी। कर नहीं रहे ना, वो अलग बात है। ये बात मैं इसके सामने भी कहता हूँ और आज सबके सामने कह देता हूँ ये बात। मुझे इजाज़त है 4 शादियों की, मैं कर नहीं रहा हूँ, वो अलग बात है, लेकिन ये इजाज़त मुझे अल्लाह ने दी हुई है, तो वो मुझसे कोई छीन नहीं सकता है। लेकिन ये मेरा प्यार है, वो मेरी रिस्पेक्ट है इसके लिए कि मैं ज़िंदगी फ़िलहाल जो है वो इन्हीं के साथ गुजारना चाहता हूँ। और भाई आयज़ा जैसी बीवी जिसे मिल जाए उससे क्या ही ज़रूरत।